स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। देखिए, ये मैं आपको 5 नंबर के लिए सवाल बता रहा हूँ, तो पहले सुन लीजिए फिर आप लिखिएगा। और अगर आपके परीक्षा में 2 नंबर के लिए आया है तो आप ये लिखिए, ठीक है ना। अगर आपको 2 नंबर का सवाल का जवाब चाहिए तो आपको ये लिखना है जो अभी आपको आंसर दिख रहा है स्क्रीन में। लेकिन 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा तब आपको ये नहीं लिखना है। आइए, अगर 2 नंबर से अधिक के लिए यही प्रश्न आए, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, यही सवाल अगर आपसे 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस सवाल का जवाब लिखना है। पहले थोड़ा सा आप ध्यान देके पहले यह समझने का प्रयास कीजिए कि अवायवीय श्वसन और जो वायवीय श्वसन है, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की उपस्थिति का। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा और तब जो है श्वसन होगा तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहेंगे। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है ईस्ट में, यानी अवायवीय श्वसन ईस्ट में देखने को मिल जाता है, वहीं वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। एक और अंतर क्या है? एक और अंतर यह है कि अवायवीय श्वसन में इथेनॉल का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में जल का निर्माण होता है। ये एक सामान्य अंतर है। अब आपको बताते हैं कि परीक्षा में आपको कैसे लिखना है इस सवाल का जवाब। तो परीक्षा में आपको ये चीज लिखना है, अभी तक आप केवल समझ रहे थे। परीक्षा में लिखना है इस प्रकार से, एक तरफ आपको लिखना है वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ लिखना है अवायवीय श्वसन। अंतर हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको नंबर बेहतर दे। तो सुनिए, अगर आपसे परीक्षा में 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा तो आपको केवल 3 अंतर लिखने हैं, 1, 2, 3। लेकिन अगर आपसे 5 नंबर के लिए सवाल है तो आप 5 अंतर लिखिए, मतलब जितने नंबर का आंसर है उतना ही आपको अंतर लिखना है। अब आइए एक एक करके सारे अंतर मैं बताता हूँ। पहला अंतर सुनिए कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कौन सा, वायुवीय। और अवायवीय क्या होगा, यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एकदम आसान से समझ में आ रहा है। दूसरा सुनिए, इसमें भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। किसमें, वायुवीय श्वसन में। और अवायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है, यानी पूरी तरह से टूट नहीं पाता है। अब जब पूरी तरह से टूट जाएगा तो क्या निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होगा। जबकि अवायवीय श्वसन में यह चीज नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनता है, इथेनॉल का निर्माण होता है। चौथा ऑप्शन सुनिए, इसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायुवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, कितना, लगभग 38 एटीपी। ठीक है, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी कुछ नहीं है, ऊर्जा का मात्रक है यहाँ पर जो है श्वसन के लिए। अब सुनिए, इसमें क्या होता है, इसके फलस्वरूप कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी एक ग्लूकोज जो है केवल 2 एटीपी अणु का ही निर्माण कर पाते हैं। अब सुनिए, यह श्वसन कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, ये इसका उदाहरण है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया उदाहरण लिखने के लिए, तो उदाहरण भी लिखेंगे। और यह श्वसन केवल कोशिकीय द्रव में संपन्न होता है। तो इस प्रकार से अंतर हो गया वायुवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। और मैंने आपको बता दिया कि परीक्षा में अगर 3 नंबर के लिए सवाल है तो आपको केवल 3 अंतर लिखना है। और अगर 5 नंबर के लिए सवाल है तो आपको 5 लिखना है। अगर 4 नंबर के लिए है तो 4 ही लिखना है। तो ये समझ लीजिए, और आपको उतना ही लिखना है जितना जरूरी है। तो ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और साइंस का क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर का। वीडियो देखिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।